जय मसीह की। क्योंकि भाई हमेशा जय मसीह की बोला करता, तो मैं बोला चलो जय मसीह की सबको समझ में आता है। प्रभु यीशु को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि प्रभु के अनुग्रह थी कि उनकी दया के द्वारा स्पोर्ट ब्लेयर पास्टर के घर में लाने के लिए हमें एक मौका को दिया है। उन्होंने एक रास्ता को हमारे लिए खोला है, इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देना चाहते हैं। यही वजह थी कि इस दुनिया को बनाने वाला, जो कायनात को बनाने वाला, वो कितना सुंदर परमेश्वर है। वो उनके बच्चों का वो क्या करता है, ख्याल रखता है। और इस सारे संसार में परमेश्वर ने उसके बीज को रखा हुआ है, और उस बीज के ऊपर जब रोशनी पड़ती है तब वो क्या हो जाता है, जीवनदायक बन जाता है। पोर्ट ब्लेयर में भी, इस शहर में भी परमेश्वर के बच्चे यहां पर उपलब्ध है। आज प्रभु ने हमें एक मौका दिया कि हम उनसे मिल सके, उनके साथ हमारा खुशी को बांट सके, हम उनके बीच में आके मसीह के प्रेम को बांट सके। क्योंकि परमेश्वर स्वयं प्रेम है, और उसी प्रेम के द्वारा उसके बच्चों को इकट्ठा करना चाहता है। ये उसका एक मकसद है कि उसने जहां जहां इस जगत में उसके बीज को डाल रखा है, वो एक दिन क्या होने वाला है, मिल जाने वाला है और एक जगह एकत्रित होने वाला है। ये इकट्ठा होने का समय है, ये परमेश्वर का विचार है। इसके लिए प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। भाई पॉल पांड्यन, जो उनके द्वारा प्रभु ने हमें यहां आने का एक मौका दिया है, इसके लिए हम पास्टर को भी धन्यवाद देना चाहते हैं। हमारे बीच में पास्टर सैमुअल कोटा है, जो हैदराबाद से आए हैं। उनका भी इंटरनेशनल सेवा है, उनके लिए भी हम प्रभु को धन्यवाद देना चाहते हैं। और पास्टर बोयास कोटा, वो कल आने वाले हैं, उनका बेटा हमारे बीच में है, बेंजामिन कोटा, उसके लिए भी प्रभु को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। हमारे बीच में सैम मन्ने हैं, उनके लिए भी हम धन्यवाद देना चाहते कि परमेश्वर उनको भी यहाँ पे लाकर यहाँ का जो यहाँ का वातावरण है, यहाँ के लोग किस प्रकार के हैं, वो देख सके, ताकि इनको भी मालूमात हो कि परमेश्वर के जन सारे संसार में फैल चुका है, ताकि ये भी इस शुभ संदेश को, इस सच्चा वचन को लेकर जाए। मैं प्रभु को पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ और पास्टर फिलिप में धन्यवाद देना चाहता हूँ। आइए हम लोग वचनों में जाए और प्रभु के वचनों को हम देखते हैं कि प्रभु हमसे क्या बात करना चाहता है। कितने लोग विश्वास करते हैं कि प्रभु हमसे बातें करे? क्योंकि अगर वही बात करे तो हमारे जीवन में काम हो सकता है। क्योंकि हर एक मनुष्य के बात वो झूठा है, लेकिन परमेश्वर का वचन वो सच्चा है। आमीन। तो मेरे साथ खुलिएगा मैथ्यू का किताब, उसका 13वां अध्याय। और हम उसको पढ़ते हैं एक से मैं पढ़ना चाहूंगा 9 तक। उसी दिन यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा, और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई कि वह नाव पर चढ़ गया, और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही। और उसने उनसे दृष्टांतों में बहुत से बातें कही। एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, जहां उन्हें बहुत मिट्टी न मिली, और गहरी मिट्टी न मिलने के कारण वे जल्द उग आए। पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ न पकड़ने से सूख गए। कुछ बीज झाड़ियों में गिरे, और झाड़ियों ने पड़कर उन्हें दबा डाला। और कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। जिसके कान हो वह सुन ले। परमेश्वर इस पढ़े हुए वचन को आशीष करे। हम प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी दयालु पिता, प्रभु यीशु, आपके पवित्र नाम को हम धन्यवाद देते हैं। आदर के योग्य, महिमा के योग्य अपने खुदाबन इस पोर्ट ब्लेयर अंडमान में आपने हमें एक अवसर दिया है कि भाई पॉल पांड्यन के द्वारा आज हम उनके मामा जी के घर पे यहाँ पर प्रार्थना ले सके। खुदावन, विशेष करके हम आपको यहाँ पर वेलकम किए हैं कि आप हमारे बीच में हो, क्योंकि बाइबल कहता है जहां 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं, उनके मध्य में मैं उपस्थित रहता हूं। प्रभु, हम विश्वास के साथ कि आपका वचन सच्चा है और जीवन देने वाला वचन है, और हम विश्वास करते हैं कि खुदावन वो वचन आज
हमारे बीच में बात करे, क्योंकि यदि वो वचन हमारे बीच में उतर कर हमसे बातें करे तो सचमुच एक वचन जीवन में खुदावन अद्भुत काम कर सकता है। एक वचन मनुष्य के जीवन को बदल सकता है। सो होने दीजिए वो पवित्र वचन आज हमारे बीच में उतर कर आया है, क्योंकि बाइबल कहता है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन स्वयं परमेश्वर था। खुदावन प्रभु वही परमेश्वर आज हमारे बीच में होकर हमसे बातें करे। ओ खुदावन, मैं अपने आप को आपके हाथों में देता हूं, मैं घटूं और आपका नाम ऊंचा हो। इस जगह का वातावरण को आपके हाथों में देते, पवित्र आत्मा हम सभी की सुधि ले खुदावन प्रभु। पवित्र आत्मा स्वयं हमारे बीच में होकर हमसे बातें करे, ताकि खुदावन हम आपको गौरव और सम्मान दे, आपका नाम ऊंचा हो। यीशु मसीह के प्यारे और मीठे नाम से छोटी सी प्रार्थना को मंत्र सुनते रहे। प्रभु को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि इस पवित्र वचन को, कि हमने भी बहुत यहाँ पर समुन्दर को देखे हैं और कहीं झील को किनारे हम देखे, और पता नहीं हमने बहुत सोचा कि प्रभु कैसे हमारे बीच में बात करे। तो ये वचन हमारे सामने आया है। तो प्रभु का वचन इस प्रकार से कहता है, उस दिन यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई कि वह नाव पर चढ़ गया और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही। और उसने उनसे दृष्टांतों में बहुत से बातें कही। एक बोने वाला बीज बोने निकला है, क्योंकि परमेश्वर जब उनके शिष्यों के पास वो आया करता था, वो दृष्टांतों में उनसे बातें करता था। ये एक परमेश्वर का एक ऐसा, उनके बच्चों के पास बात करने का एक ऐसा विचार था। और उन्होंने कहा एक बोने वाला बीज बोने निकला है। और मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, बोने वाला वो परमेश्वर का पुत्र है। और यहां पे हम देखते हैं जो खेत है वो धरती को दर्शाता है और जो बीज है वो परमेश्वर के वचन को दर्शाता है। सो यहां पर हम देखते हैं कि बीज बोने वाला, बीज बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे जहां उन्हें बहुत मिट्टी न मिली और गहरी मिट्टी न मिलने के कारण वे जल्द उग आए, और सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ न पकड़ने से सूख गए। कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला। और कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। जिसके कान हो वह सुन ले। आगे बाइबल कहता है, चेलों ने पास आकर उससे कहा तू लोगों से दृष्टांतों में क्यों बातें करता है? उसने उत्तर दिया, तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, पर उनको नहीं। सो प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर के चुने हुए को ही परमेश्वर ने स्वर्ग का राज का भेदों को दिया है, पर उनको नहीं, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, पर जिसके पास कुछ नहीं उससे जो कुछ उसके पास है वो भी ले लिया जाएगा। मैं उनसे दृष्टांत में इसलिए बातें करता हूं कि वह देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते। उनके विषय में यशायाह की यह भविष्यवाणी पूरी होती है, तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं, और आंखों से तो देखोगे पर तुम ना सूझेगा। प्रभु के नाम की स्तुति हो। इस धरती में परमेश्वर ने कुछ उसके विशेष लोगों को रखा है, उसके चुने हुए को रखा है, और उसके चुने हुए ही उसके वचनों को समझ सकता है, और उसके वचनों पर वो क्या कर सकता है? विश्वास को ला सकता है। यह औरों के लिए नहीं दिया है, यह बल्कि उनके लिए दिया है जो आदि से परमेश्वर ने उन्हें चुना है। क्योंकि आज जो हम यहां पर उपस्थित बैठे हुए हैं, परमेश्वर हम सभी के नाम को जानता है। इस जगत की बुनियाद डालने से पहले ही परमेश्वर हमें क्या किया है? पहचान लिया है, हमें जान लिया है। सो प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। ये उनके लिए ये समाचार है। इस दुनिया में सभी लोग इस बाइबल को पढ़ते हैं। पोप भी बाइबल पढ़ता है, बिशप भी बाइबल पढ़ता है, लेकिन उनको प्रकाशन नहीं है, क्योंकि ये प्रिंटिंग प्रेस में ये छप कर आया हुआ ये किताब है। कुछ लोग इसको नोवेल के मानंद पढ़ते हैं, कुछ लोग स्टोरी के किताब के मानंद पढ़ते हैं, लेकिन ये दुनिया में मुझे लगता है सबसे बिकने वाला किताब है। अगर जाने जाए इस दुनिया में इतनी बड़ी कायनात के अंदर ये जो बाइबल है,
ये सबसे अधिक बिकता है। करीबन बोला गया है 500 करोड़ से भी ये ज्यादा ये बाइबल बिका हुआ है। इस दुनिया में तमाम किताबें हैं, बहुत सारी किताबें, लेकिन आज सबको मालूम है सच्चाई क्या है। इस दुनिया के सभी लोगों को मालूम है सच्चाई क्या है। जब हम कायनात देखते हैं तो हम अंदाजा लगाते हैं कि दुनिया में परमेश्वर है। आज लोग सृष्टिकर्ता को छोड़कर सृष्टि की आराधना करते हैं, लेकिन परमेश्वर ने जगत में उसके बच्चों को रखा है जो उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करता है, क्योंकि परमेश्वर को जब हम ढूंढते हैं तब हमें मालूम होता है कि वो क्या है। आज हम लोग ढूंढना नहीं पसंद करते। इस दुनिया में तमाम धर्म है, लेकिन मुझे बहुत खुशी लगता है कि क्रिश्चियनिटी धर्म नहीं है। क्रिश्चियनिटी एक मार्ग है, क्योंकि यीशु मसीह जब इस धरती में था उसने कहा मैं ही मार्ग, मैं ही सत्य और मैं ही क्या है, जीवन है। उसने ये नहीं कहा कि मैं क्रिश्चियनिटी एक धर्म है, जी नहीं। सो आज ऐसे कई तमाम चीजें जो इस बाइबल में लिख रखा है लोग पढ़ते हैं, लेकिन ये किताब उन्हें समझ में नहीं आती है। समझ आ सकता है, कब आएगा? जब हम प्रभु से सचमुच पूछे तो जरूर हमें समझ देगा। इसीलिए उसने हमें वो बनाया। तो जबकि उसने हमें बनाया है तो हमारा कर्तव्य बनता है हमें उसे खोजना जरूरी है। जब तक वो नहीं मिलता है हमें उसे ढूंढना है। जब हमें मालूम पड़ता है कि ये सच्चा है तब हम उसे कभी नहीं छोड़ते, क्योंकि इस दुनिया में सच्चाई क्या है, अकेला रहता है। इसलिए अकेला है क्योंकि वो सत्य है। झूठ के पीछे अनेक लोग चले जाते हैं। इससे भी हम अंदाजा लगा सकता है, क्योंकि यीशु मसीह जब इस धरती में था वो अपनों के घर आया, लेकिन अपनों ने उसे क्या किया, स्वीकार नहीं। आज की परिस्थिति इस दुनिया में यही है। ये केवल दुनिया वाले के लिए नहीं बल्कि मसीहों के लिए भी है, क्योंकि इस संसार में देखा जाए तो कई सैकड़ों हजारों मुझे लगता है कि सांप्रदायिक है, संस्था है, लेकिन इसमें भी परमेश्वर ने उसके चुने हुए लोगों को अलग रखा है। सो प्रभु को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि वो कितना महान है कि उसने आपको और मुझे चुना है। आमीन। सो यह बाइबल हमें बताती है। मैं उन्हें दृष्टांत में इसलिए बातें करता हूं कि वो देखते हुए ना नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते। लेकिन कोई दुनिया में है जो सुनते हुए भी क्या कर सकता है, समझ सकता है, देखते हुए भी वो देख सकता है, क्योंकि ये बातें करने वाला किताब है। ये जो किताब जो है ये बात करता है। आमीन। ये किताब हमारे जीवन के विषय में बता सकता है। तो ये किताब इसीलिए कहा कि दिस इज अ टॉकिंग बुक। हमारे पाप को ये जाहिर करके बताता है। ये ऐसा किताब है सच्चाई को जाहिर कर कर बताने वाला है। सो इस किताब को लोग वही पसंद करते हैं जिनका नाम इसके अंदर लिखा है। आमीन। हमारा नाम इसके अंदर लिख रखा है, और जब ये किताब में हमारा नाम लिखा है तो ये हमें बताता है कि हम कौन हैं। आज हमें मालूम होना चाहिए इस दुनिया में हम कौन हैं, हम किसके संतान हैं, हम कहां से आए हैं। आमीन। जब हमें मालूम पड़ेगा कि हम किसका संतान कहलाते हैं, क्योंकि बाइबल कहता है हम इसको रखते हैं और हम पढ़ते यूहन्ना का किताब के अंदर हम जाए, यूहन्ना उसका पहला बाब 12 वचन को हम पढ़ते हैं, पहला अध्याय और उसका 12। पर जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया।
अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। प्रभु के नाम की स्तुति हो। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, लोग सुनते हैं, सुनते हुए भी वो समझ नहीं सकते, देखते हुए उन्हें दिखाई नजर नहीं आता, पढ़ते हुए भी वो समझ नहीं सकते। लेकिन प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का क्या दिया है? अधिकार दिया है। आज कोई अपना संतान का अधिकार नहीं दे सकता, केवल परमेश्वर ही हमें देना चाहता है। आमीन। उसका मतलब ये सारा चीज इस दुनिया में है, ये हमें देना चाहता है। सो मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम देखते हैं आगे, हम देखना चाहे, तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं, और आंखों से तो देखोगे पर तुम्हें न सूझेगा, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है, और वे कानों से ऊंचा सुनते हैं, और उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली है। कहीं ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखे और कानों से सुने और मन से समझे और फिर जाए और मैं उन्हें चंगा करूं। फिर भी परमेश्वर चाहता है यदि वो फिर जाए, आज ये मौका है, हमें वापस आना है। जिस स्थान में प्रभु हमें ले आना चाहता है, वहां पे हमको लौट कर आना जरूरी है। प्रभु की स्तुति हो। पर धन्य है तुम्हारी आंखें कि वे देखती है और तुम्हारे कान कि वे सुनते हैं, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि बहुत से भविष्यद्वक्ताओं ने और धर्मियों ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो तो देखे पर न देखी, और न जो बातें तुम सुनते हो सुने पर न सुनी। देखिए, एक वचन को हम ध्यान से देखते हैं कि ये बात सचमुच में है या नहीं। ऐसा एक व्यक्ति है जो कि यहूदियों के बीच में वो एक रब्बी था, एक गुरु था। बाइबल कहता है, यूहन्ना का किताब उसका 3 अध्याय पहला वचन से हम पढ़ते हैं। फरीसियों में निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, है रबी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है। वो जानता है, वो भी रात के समय। वो एक कौन था? एक रब्बी था, सबको सिखाने वाला, सही मार्ग को सिखाने वाला। बात सही है। हम गुरु के पास सीखने जाते हैं, लेकिन उसको पता नहीं था उसके सामने जो खड़ा है वो मां गुरु है। उसके सामने जो खड़ा था, इस कायनात को लिखने वाला परमेश्वर, बनाने वाला परमेश्वर। आमीन। फरीसियों में निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, है रबी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। ये भी उसे पता था। इतना ही नहीं, उसको ये भी पता था कि तू बड़े बड़े आश्चर्य कर्म दिखा रहा है। अगर तू परमेश्वर के ओर से ना होता तो इन सारे कामों को तो नहीं कर सकता। ये भी उसे पता था। परंतु आगे यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज देख नहीं सकता। यदि तुम नए सिरे से न जन्मे, तुम्हारा जन्म अगर दोबारा ना हो, तो तुम परमेश्वर के राज्य को क्या नहीं कर सकता है? देख नहीं सकता। उसका मतलब यहां पे और एक जन्म है, हमें जन्म लेना होगा। एक जन्म जो हम मां के पेट से निकला, जो कि भजन संहिता उसका 51 और 5 में लिखा है। Psalms 51:5 51:5 देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। यह हमारा पहला जन्म, जो पाप के द्वारा हम जन्मा है। अब यह बात यीशु
निकोदेमस के सामने खड़े होकर ये बता रहा है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज देख नहीं सकता। निकोदेमस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वो अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? अब देखिए, उसने यीशु मसीह के बारे में बहुत बड़ाई किया। यदि तू परमेश्वर के जन ना होता तो आश्चर्य कर्म नहीं कर सकता। उन्होंने गवाही तो दे रखा उसके बारे में। जब वचन उससे बातें करने लगा वो समझ नहीं पाया। वचन जब बातें करने लगा वो समझ नहीं पाया। वचन किसको पहचानता है? वचन को ही पहचानता है। यदि हमारे अंदर परमेश्वर की आत्मा होगा तो हम तुरंत उस आत्मा को आमीन बोलेंगे। हम कभी सवाल नहीं उठाएंगे, उसके विरोध हम नहीं जाएंगे। उसकी आत्मा हमारे अंदर होना अवश्य है। अब यहां पे इतना बड़ा एक धरती का गुरु और उसके सामने महागुरु खड़ा है। अब उन्होंने तो कहीं शिक्षा पाया हुआ है, अब ये बात वो समझ नहीं पाया। और निकोदेमस कहता है, क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं दोबारा, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। पहला कहा तुम देख नहीं सकता, दूसरी बार कहा तुम प्रवेश नहीं कर सकते। सो आज जो हम लोग यहां बैठे हैं, हमारा एक ही उद्देश्य है कि परमेश्वर के राज को देखना भी है और परमेश्वर के राज में प्रवेश भी करना है। देखना भी है और हमें करना। वो व्यक्ति नहीं समझ पाया। आज हम उसके मानिंद इस दुनिया में अगर हम रहे तो हमें लगता है कि हम क्या क्या खो देंगे? परमेश्वर के राज्य को देखना खो देंगे और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश होना भी हम क्या कर देंगे? खो देंगे। सो आज जो हम इतने सब चीज हासिल करने के बाद ये दो चीज हमारे जीवन में अगर हम मिस करते हैं तो हमारा जीवन क्या लगता है? इसीलिए यीशु ने दृष्टांतों में कहा, तुम देखते हुए देख नहीं पाओगे। मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, उसके बाद अचंबा ना कर कि मैंने तुझसे कहा तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। उसने कितना उद्धार का समाचार को खो गया। वो डरा लोगों से कि भाई मेरे चर्च के लोग मुझे चर्च से निकाल तो ना देगा, मेरे सोसाइटी के लोग मुझे अलग तो नहीं करेगा, हाँ एक्स कम्युनिकेट, मुझे धक्के मार कर वहां से निकाल तो नहीं देगा, मेरे अपने परिवार के लोग मुझे अलग तो नहीं कर दे। इसलिए इतना बड़ा व्यक्ति होने के बावजूद वो रात को छुप के गया यीशु से मिलने के लिए। यीशु स्वयं वचन था, यीशु स्वयं वचन था और वो वचन ही बोलेगा लोगों को, क्योंकि वो हमें जीवन देने आया है, हमें नाश करने नहीं आया है, वो हमें जीवन देने आया है। क्योंकि उसके मुंह से जो भी शब्द निकलेगा वो जीवन का ही वचन निकलेगा। क्योंकि पतरस ने कहा, ऐ प्रभु हम कहां जाए, जीवन का वचन तो तेरे ही पास है। सो आज मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, जीवन का वचन स्वयं मसीह के पास है, उसको छोड़कर हम कहां जा सकते हैं। सो आज इसी के अंदर हमारे जीवन का विषय लिखा है। कुछ भी चीज आज हमें जानना है, ये किताब हमारे साथ है। हमें कब नहीं समझ में आता तो सबसे बेस्ट घुटने में जाओ, प्रभु आपको सब चीज क्या करेगा, प्रकट कर देगी। आज इस दुनिया में देखिए क्या है, ये सब झूठा है। कोई चीज
सच्चाई नहीं है। कहीं भी जाओ वहां पे आपको सच्चाई नजर नहीं आए। हम वापस लौट कर जाते हैं उस किताब में, क्योंकि वहां पे कुछ किस्म के लोगों को हमने देखा। अब हम आगे पढ़ते हैं तो हमें मालूम पड़ेगा, उसका उत्तर उसी में दे रखा है, हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं। 18 से जब हम पढ़ते हैं हमें मालूम होता है, अब तुम बोलने वाले के दृष्टांतों का अर्थ सुनो। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। यह वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था। तो ऐसे भी बहुत सारे मसीह लोग हैं जो सुनकर क्या करता है, आनंद बना लेता है। बराबर है। जो किनारे गिरे हुए हैं वो क्या करता है, पक्षी आकर उन्हें क्या करता है, चुग लेता है। वही मार्ग के किनारे वाले लोग। और जो पथरीली भूमि पर बोया गया वो वह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है। जब हम सुनते, कहीं गॉस्पेल मीटिंग में जाते, जब वचन हम सुनते, हम बहुत खुश हो जाते हैं। वाह, क्या महान संदेश है। घर में जाते हम गुनगुनाते, गीत गाते हैं, प्रभु का वचन सच्चा है, आनंद मनाते हैं। तब क्या हो जाता है मालूम है, पर अपनों में जड़ न रखने के कारण वह थोड़े ही दिन का है, और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। आज इस अंतिम समय में मुझे लगता है कि देखो सब जगह क्या है, देश के अंदर क्या हो रहा है। आज इतना पाप बढ़ गया है। पॉलिटिक्स मुझे लगता है सबसे आज आगे पहुंच गया है। आज ऐसा दबाव है इस दुनिया में, तनाव है। इस समय के अंदर आज हम मसीहों को खड़ा रहना है। ये समय अगर हम लोग खो देंगे, मुझे लगता है हम लोग परमेश्वर के राज्य को हम मिस कर देंगे। जैसा शद्रक मेशक अबेदनगो खड़ा हुआ, मुझे लगता है उनके जीवन में भी बहुत प्रेशर आया होगा, बहुत दबाव आया होगा, लेकिन उनका उत्तर सुन के हमारा दिल भर जाता है। हमें क्या मिलता है, एक शक्ति मिलता है, हमारा विश्वास मजबूत होता है। उन्होंने बोला, ऐ राजा, हमारा परमेश्वर हमें बचाए या ना बचाए। देखिए उनका कॉन्फिडेंस, उनका विश्वास इतना जबरदस्त था, क्योंकि वो यीशु मसीह को जान लिया था, परमेश्वर को जान लिया था। तो आज इस समय में हमें उस परमेश्वर को जानना है, पहचानना है वह कौन है। जब हमारा और उसका एक संबंध मजबूत हो जाता है तो मुझे लगता है हम उसे कभी अलग होना पसंद नहीं करें। अब उसने ऐसे परिस्थिति में भी वो हिम्मत नहीं आ रहा, हिम्मत नहीं आ रहा। उसने सीधा बोला, है राजा, हम उस मूर्त के सामने कभी झुकेंगे नहीं। आज हमारे सामने कोई भी संदेश आए, कितने भी प्रकार के लोग बोले हैं ना, बाइबल में लिखा है अंतिम समय में झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे, झूठे मसीह खड़े होंगे, वो भी आसमान से आग को बरसाएगा, वो भी बड़े बड़े काम करेंगे। आज उनको देखकर हम बहक नहीं जाना है, उनको देखकर हम फिसल नहीं जाना है। कौन फिसल जाता है? जिसके अंदर मसीह का आत्मा नहीं, वही लोग फिसल जाएंगे। अगर हमारे अंदर परमेश्वर की आत्मा है, हम उनको समझ सकते हैं, पहचान सकते हैं। इसलिए इस अंतिम समय में परमेश्वर का जो पवित्र आत्मा वो हमारे अंदर होना बहुत आवश्यक है। वही हमें सही दिशा में ले जाएगा, वही हमें सही मार्ग में ले जाएगा। प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु के नाम की महिमा हो। उन्होंने कहा, ऐ राजा, हमारा परमेश्वर हमें खत्म भी करे तो भी हम लोग झुकने वाले नहीं है। आज वो स्टैंड को लेकर हम आगे बढ़ेंगे तो मुझे लगता है हम लोग परमेश्वर का काम बहुत कर सकते हैं। आमीन। प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु के नाम की महिमा हो। हम देखते हैं क्या किया उन्होंने। आग को 7 दफे उन्होंने उसको तपाया।
उनको ऐसा लगा कि भाई और आग को तब आएगा तो इन लोग उसको देखकर घबरा जाएगा। उन्होंने बोला 7 बार करे भाई, 70 बार करे तो भी हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमने इस सच्चाई को थाम लिया है। यीशु मसीह को हमने जान लिया है, वही हमारा परमेश्वर है, उसको हम कभी नहीं छोड़ेंगे। ये एक ऐसा रिश्ता है, एक ऐसा नाता है कि जब हम हमारे परमेश्वर को जान ले कि उसने हमें बनाया है, उसका बीज आज हमारे अंदर है, तो हम उसके गुणों को ही प्रकट करेंगे। तो आज उसका बीज जब हमारे अंदर पाए जाते हैं, हम किसका भी बड़ाई नहीं करेंगे, बल्कि उसी वृक्ष का बड़ाई करेंगे जिसके हम फल कहलाते हैं। आज जीवन का वृक्ष कौन है? परमेश्वर स्वयं है। अगर हम उसके फल है, उसके बीज है, हम उसके ही गुणों को हम क्या करेंगे? प्रकट करेंगे। उसके ही स्वभाव को हम इस दुनिया के तमाम लोगों को बताएंगे, क्योंकि इस दुनिया में जैसा कि उन लोग एक वॉकिंग बाइबल था, आज हमें वो बनना पड़ेगा। उन्होंने उनको आग के कुंड में डाल दिया, उन लोग खुशी खुशी से चला गया, क्योंकि उनको मालूम था मारने वाले से बचाने वाला बड़ा है। आमीन। जैसे कि जहाज एक दफे जा रहा था बोलता आसमान में, तो एक लड़की वहां पे बैठी थी। अब वहां पे जहाज चल रहा है आसमान में, अब जहाज के अंदर कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो गया और जहाज डोलने लगा, ऊपर नीचे ऐसा। सब लोग घबरा रहे हैं, सब लोग चीख रहे हैं, सब लोग चिल्ला रहे हैं, अपने अपने परमेश्वर को पुकार रहे हैं। घबरा गए उन लोग, डर के मारे। तो कुछ लोग गए वहां, वो लड़की को पूछा, भाई बेटी तुम क्यों इतना शांत बैठा है? तुम्हारे चेहरे में एक मुस्कान है, तुम्हारे अंदर डर नजर नहीं आ रहा है। क्या क्या बात है कि तुम्हारे अंदर न तो डर है, यहां पे सारे जो पैसेंजर्स लोग हैं उन लोग घबराए हो और तुम एकदम शांत बैठे हुए? बोला वजह क्या है? वजह ये है कि पायलट है वो मेरा पिता है, वो मेरा बाप है, और मुझे पूरा भरोसा है मेरे बाप के ऊपर कि वो हमें नाश कभी होने नहीं देगा, वो इस प्लेन को कभी क्रैश होने नहीं देगा, क्योंकि मुझे भरोसा है मेरे बाप। सो आज हमें भरोसा होना चाहिए इस दुनिया में कि हमारा बाप जो हमारा सृष्टि करता है, जो हमारा अब्बा पिता है, वो हमें कभी नाश होने नहीं देगा, क्योंकि वही हमारा चालक है, वही हमारा मालिक है, वही हमारा सब कुछ है। दुनिया में बहुत लोग घबराए हुए हैं, लेकिन आज हमें घबराने की जरूरत नहीं है, वो हमारा बचाने वाला है। अब देखिए उसको अंदर डाल दिया तो चौथा वहां पे मौजूद हो गया। आमीन। प्रभु के नाम की स्तुति हो। एक चौथा मनुष्य वहां पे खड़ा हो गया। ना तो आग का आँच उनके बदन को टच नहीं किया, जो फेंकने वाले, आग कुंड में डालने वाले वो जल गए, लेकिन उनको कुछ नहीं हुआ। आज वो परमेश्वर हमारे बीच में है। प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु के नाम की महिमा हो। कितना महान परमेश्वर जिसके हम लोग उपासना करते हैं। क्या हम उस परमेश्वर से आनंदित है? जो झाड़ियों में बोया गया वो ये वह है जो वचन को सुनता है। वचन को सुनता है, अच्छा लगता है उनको सुनने को, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है। मैं विश्वास करता हूं हमारा परमेश्वर उसके बच्चों को कभी नहीं छोड़ेगा, है? क्योंकि मुझे एक बात याद आई। एक बहन थी, उनके बच्चे थे, उनके घर में खाना नहीं था, सब अनाज खत्म है। बच्चे बोलते भूख के मारे, मां भूख लगी है, मां भूख लगी है। गिलास में पानी लाकर देता था, बोलता था बच्चे इसको पी, प्रार्थना करो। मां प्रार्थना करता था और बच्चे को दे दे। घर में एक दिन का अनाज नहीं है। वो माँ एक बार दुकान में जाती है और दुकान वाले से बोलता है, सर प्लीज मेरे बच्चे भूखे हैं, मुझे जरा सामान दे देना,
मैं बाद में आपको पैसा दे दूंगा। वो दुकानदार उसको क्या करता है, बोलता है नहीं, हम तुमको उधारी नहीं दे सकते, मेहरबानी करके आप चले जाइए। उस बहन के पास एक पर्ची था, वो लेके वहां पे गया। तो वहां पर एक व्यक्ति खड़ा था, वो सुना कि ये बहुत पूछ रही है, मांग रही है कि मेहरबानी करके मुझे दे दो, मैं बाद में तुम्हें लौटा दूंगा पैसे। लेकिन दुकानदार इतना गुस्से में आकर उसको मना कर दिया। ये बिलखते रोते हुए वो चले गए, घर चले गए। घर जाने के बाद कुछ समय बाद किसी ने दरवाजे पे दस्तक दी। किसी ने क्या किया, दरवाजे में दस्तक दिया और बोला कि जब दरवाजा खोला तो सामान पूरा भरा हुआ। तो जब उसको सामान, वो बोला कि यही आपका घर नंबर है? बोला नहीं सॉरी, ये मेरा नंबर नहीं है और किसी का होगा, मैंने तो नहीं मंगाया। वो बोला जी नहीं, ये आपका ही है, आपके लिए ये सामान पहुंचा है। अब जब वो सामान देखी इतना ढेर सारा, बिलख बिलख के रोने लगी और प्रभु को धन्यवाद देने लगी। हमको पता है जब वो व्यक्ति ने जो देखा, उसके हाथ में जो चिट्ठी था, चिट्ठी में सामान का लिस्ट नहीं था। उसने प्रभु से प्रार्थना किया था, ऐ प्रभु तू ही मेरा सहायक है, तू ही मुझे दे सकता है। सो देखिए, वो एक चिट्ठी में जो प्रार्थना उसका था, एक बहन का, और उस घर की जो भी जरूरत है परमेश्वर ने पूरा किया है। आज वो परमेश्वर जिंदा है, वो हमारे हृदय को जानता है। इसलिए हमें कभी भी इस सच्चा और जीवित वचन को कभी हमें नहीं छोड़ना है। यही है यहाँ पे जो बाइबल हमें बताता है, संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वो फल नहीं लाता। आमीन। क्योंकि परीक्षा आना आवश्यक है। बगैर परीक्षा का हम क्या नहीं बन सकते हैं, मजबूत नहीं बन सकते। बाइबल में अगर हम परीक्षा के विषय में हम देखें तो अय्यूब को अगर हम ले सकते हैं, परमेश्वर ने अय्यूब की ऐसा परीक्षा लिया, लेकिन मुझे लगता है उसके मुंह से कभी भी उस परमेश्वर के इनकार नहीं किया। उसकी पत्नी बोला कि तुम हो सके तो परमेश्वर को इनकार करो और मर जाओ, लेकिन अय्यूब बोलता है तुम क्यों मूर्ख स्त्री के नाई बोलती हो। पसी में मेरे प्यारा भाई बहनों, अय्यूब इतना धनवान था, उसके सब चले गए। अब शैतान ने अनुमति लिया, ऐसा भी नहीं, परमेश्वर से अनुमति लिया, क्योंकि परमेश्वर को गर्व था ये मेरा बेटा के ऊपर मुझे पूरा भरोसा है, इसको तू टेस्ट करके देख, ये कभी मेरे विरुद्ध नहीं जाएगा। परमेश्वर भी हम पर भरोसा करता है। सो कितना महान ये बात होगी कि परमेश्वर ने हम पर भरोसा कर रखा है, हमें उसके भरोसे को कभी नहीं तोड़ना है। उसने शैतान के सामने चैलेंज को रखा कि तुम इसको परख कर देखो, ये कभी मेरे विरोध नहीं जाएगा। और जब ऐसा हुआ समय कि बोला भाई इसको तुझे जो करना है वो कर, खाली उसके प्राण को तो ना छू। और जब वो परीक्षा जय पा लिया, क्या मिला, परमेश्वर ने उसके जो खोया उसको डबल दिया। आमीन। ये जो समय है आज, हम यदि हम उसके बीज कहलाते हैं, यदि हम उसके बीज कहलाते हैं, क्योंकि एक बीज का गुण जो होता है यीशु मसीह वो हमें बताकर चला है। वो इस धरती में क्या बनकर आया, मानव का रूप लेकर आया। यीशु मसीह कौन था, वो स्वयं परमेश्वर था। परमेश्वर को कोई छू नहीं सकता क्योंकि वो आत्मा है। आत्मा कभी रो नहीं सकता, आत्मा कभी खून बहा नहीं सकता, इसलिए वो मनुष्य बनकर आया इस धरती। आमीन। और उसने ये भी कहा तुम इस मंदिर को ढा दो और मैं तीसरा दिन क्या करूंगा, इसे उठा के
खड़ा करूंगा, लोग नहीं समझ पाए कि कौन से मंदिर के विषय में बातें करता है। क्योंकि आज जो हम यहां बैठे, हम भी परमेश्वर के मंदिर है। हम जो यहां पे बैठे हैं, हम भी कौन है? एक परमेश्वर का मंदिर है। परमेश्वर उस मंदिर में क्या करना चाहता है? वास करना चाहता है। और बाइबल कहता है इस मंदिर को जो नाश करेगा, परमेश्वर उसको नाश करेगा। क्योंकि परमेश्वर का मंदिर क्या है? पवित्र है, और वो स्वयं परमेश्वर है। आमीन। सो मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, परीक्षा का आना हर एक मसीह के जीवन में अवश्य है। और हम देखते हैं कि इस अंतिम समय के अंदर जो परमेश्वर ने हमें ठहरा रखा है, क्योंकि बीज का गुण जो है आज हमें प्रकट करना है कि हम कहां से आए हैं। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर से आए। हम परमेश्वर से आए, बराबर है। अभी आप बोलेंगे भाई कैसे? जैसे कि आदम को परमेश्वर ने कैसा बनाया? धरती का मिट्टी लिया, उसको मनुष्य बनाया, उसके नथनों में क्या? अपने श्वास को फूका, और वो क्या बन गया? एक जीता जागता एक इंसान बन गया। और वो कैसे बना? वो जवान 18-19 साल का बनाया। बात सही है? यीशु का जन्म कैसा हुआ? यीशु का जन्म के विषय में अगर हम देखें, वो एक बालक बनकर है। क्या बनकर आया? वो बालक बन के आया। क्यों बनकर आया? क्योंकि हमारा जन्म पाप जो है वो उठाने के लिए आया। इसके लिए वो इस धरती में जन्म लिया, ताकि हमारा जन्म पाप जो है, कर्म पाप है, वो उसको क्या कर सके? उठा सके, और हमें पापों की क्षमा को दिला सके। आमीन। सो आज हमारा पापों का क्षमा होना अवश्य है। अगर हमारा पाप का क्षमा नहीं होता, क्योंकि निकोदेमुस से कहा गया यदि तुम जल और आत्मा से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य में तुम प्रवेश नहीं कर सकता है। तो आज अगर हमें प्रवेश करना है उसके राज्य में, तो हमारा जन्म होना आवश्यक है। आमीन। तो अब हम इसमें बड़ा प्रश्न आता है कि हम कैसे दोबारा जन्म लें। हमको लगता है कि पेंटिकॉस्ट के दिन वहां पे परमेश्वर का पवित्र आत्मा उतरता है। आया जब 120 लोग वहां पर इकट्ठे थे। कितने? 120 लोग इकट्ठे, और उनको एक मन में आने के लिए, एक विचार में आने के 10 दिन लगा। और इस किताब को लिखने के लिए 40 जन लिखा हुआ। इस बाइबल को यदि 40 जन इस बाइबल को लिखा, तो 40 जन का आत्मा एक ही होगा। इन्होंने अपना किताब लिखा, इन्होंने उनका किताब लिखा, उन्होंने उनका किताब लिखा, उन्होंने उनका किताब लिखा, लेकिन इनको और उनका कोई भी डिफरेंस नहीं है। उनका आत्मा उनके साथ बराबर एग्री होता है। लेकिन आज जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो एग्री नहीं होता। इस किताब को लिखने वाले 40 व्यक्ति का आत्मा जब एक होता है, क्यों होता है? क्योंकि वो परमेश्वर की, तो वो आत्मा आज हमारे अंदर होना है। तो यही आत्मा पेंटिकॉस्ट के दिन उतर कर आया। आमीन। और 120 के ऊपर जब उतर कर आए, उनका 10 दिन लगा एक मन होने के लिए। आज हमको भी ऐसा लगता है कि हमारा मन एक होना है, तो हमको इकट्ठा होना जरूरी है। जब हम इकट्ठा हो जाएंगे, प्रभु से मांगेंगे कि प्रभु मेरा मन एक कर, मेरा विचार एक कर, मेरे अंदर से हर एक अंतर को निकाल, मेरे अंदर से हर एक जो भी ना समझ है, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो भी है डिफरेंसेस, इसे निकाल। तब आकर मैं क्या कर सकता हूं? मैथ्यू ने जो बोला वो पत्रस एग्री करेगा या नहीं करेगा? पत्रस ने नहीं बोला भाई मैथ्यू तूने जो लिखा वो मैं नहीं मान सकता क्योंकि तूने लिखा है। लेकिन उसको नहीं पता जो आत्मा उसके अंदर था वही आत्मा पत्रस के अंदर था, इसलिए उन्होंने क्या किया? इसको स्वीकार। सो आज हमें नहीं समझ में आता, हमें इकट्ठा होना है, प्रार्थना में जाना है, प्रभु हमें समझ देगा, बुद्धि देगा। जब हम समझ जाए
तब वहां पर परमेश्वर का दास खड़ा हो जाता है। परमेश्वर का दास खड़ा हो गया और सभियों के बीच में खड़े होकर बोला, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो। और ये प्रतिज्ञा केवल तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारे बच्चों के बच्चे, उनके लिए ये दे रखा है। सो ये जो प्रभु के ओर से जो प्रतिज्ञा हमें मिला है, ये हमारे संतानों के लिए है। यदि हम चाहे, इस प्रतिज्ञा को प्रभु ने हमें दिया है, तो ये प्रतिज्ञा हमारे संतानों के ऊपर भी होना जरूरी है। तो उन्होंने इसको इनकार नहीं किया। आज हमारा कर्तव्य है हम भी इसे इनकार ना करें। अगर हम इसे इनकार करें, हम परमेश्वर के राज देख नहीं सकता, परमेश्वर के राज हम प्रवेश नहीं कर सकता। तो यदि हमें परमेश्वर के राज्य में जाना है, इसको हम मानेंगे, इसको हम समझेंगे, परमेश्वर हमें जरूर मार्गदर्शन करेगा, परमेश्वर हमें भटकने नहीं देगा, परमेश्वर हमें गिरने नहीं देगा, क्योंकि परमेश्वर हमें बचाने आया है। तो हमारा बचाने वाला परमेश्वर। प्रभु हम सबको आशीष करे। तेलुगु में चलेगा प्रार्थना? तेलुगु में, తెలుగు सबको आता है। స్తోత్రములు 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 మమ్మల్ని మిక్కిలిగా ప్రేమించిన మా పరలోకపు తండ్రి, నీ ఘనమైన నామాన్ని మేము స్తుతిస్తూ ఉన్నాం ప్రభువా। ఈ సాయంకాల సమయంలో ప్రభువా, మరి మా ప్రియులు, మీ ప్రియ దాసులు వారి యొక్క గృహంలో ప్రభువా ఇలాగూ చేరుకొని మేము నాయన మిమ్మల్ని స్తుతించడానికి, ఆరాధించడానికి, అలాగే ప్రభువా నీ యొక్క వాక్యమును నాయన, నీ ప్రశస్తమైన వాక్యముతో ఆయన మేము వినటానికి ప్రభా, నాయన వాక్యంలో మేము సహవాసం చేయడానికి మాకు ఇచ్చిన కృప కొరకు మీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాము। మరి ప్రభా ఇప్పటి వరకు మీ దాసుని నిలబెట్టి ప్రభా మీ యొక్క వాక్యమును ఆయన మాతో మీరు మాట్లాడి ఉన్నారు మా తండ్రి। అవును ప్రభా, ఈ లోకంలో అనేక మంది ఉన్నారు ప్రభా, పిలువబడిన వారు అనేక మంది ఉన్నారు, కానీ ఏర్పరచబడిన వారు చాలా కొద్ది మంది ఉన్నారని వాక్యం చదివిస్తా ఉన్నది ప్రభా। నీ వాక్యం యొక్క గ్రహింపు నాయన, నీ వాక్యం యొక్క బయలుపాటు నాయన మేము కలిగి ఉండాలంటే మా నేత్రములు తెరవబడాలి ప్రభువా। ఆ నేత్రములు తెరచేది మీరే ప్రభువా నాయన। మీ కృప, మీ దయ మాత్రమే ఆ కార్యం చేయగలుగుతుంది। మీ దాసులముగా ప్రభువా నీ వాక్యాన్ని మేము నాయన మీ ప్రజల ఎదుట పెట్టి ఉన్నాము నాయన। ఆ వాక్యం యొక్క గ్రహింపు ప్రభువా మీరే వారికి అనుగ్రహించండి నాయన। మీరు గ్రహింపు ఇస్తేనే కానీ, మీరు బయలుపాటు వారికి ఇస్తేనే కానీ ప్రభువా నాయన ఈ కార్యము మా వల్ల సాధ్యమైనది కాదు ప్రభువా। కనుక ప్రభువా ఈ బిడ్డలను నాయన మమ్మల్ని మేము మీ హస్తంలో పెట్టి ఉన్నాము। మీ దాసుని ఆయన పాస్టర్ ఆండ్రూ డేవిడ్ గారిని మీరు గొప్పగా దీవించండి। దాసులు నిలబడి ప్రభువా మీ యొక్క వాక్యాన్ని ఆయన మా ముందు తెచ్చి ఉన్నారు మా తండ్రి। ఆయన వారికి రావాల్సిన దీవెనలు సమృద్ధిగా అనుగ్రహించండి ఆయన। నేను ఒకటే కోరుకుంటున్నాను ప్రభువా, మీ వాక్యంలో నాయన మమ్మల్ని స్థిరపరిచి వేరుపారి ప్రభువా బలవంతులై మీ వాక్యం కొరకు ప్రభువా నిలబడటానికి మీరు కృప చూపించండి ప్రభువా। మీ దాసులు నాయన షడ్రక్ మేషక్ అబేద్నెగో గురించి వారు అగ్నిలో భయపడలేదు ప్రభువా, వారు ఆ పరీక్షకు నిలబడ్డారు నాయన। ఆ పరీక్షలో వారు ఉత్తీర్ణులయ్యారు ప్రభువా, అందుకే మీరు 4వ వాడుగా దిగి వచ్చారు, ఎందుకంటే వారు తమ దేవుణ్ణి ఎరిగి ఉన్నారు కాబట్టి। యోబు నాయన పరీక్షించబడినప్పుడు సాతాను వాడు అనుమతి తీసుకొని ప్రభువా ఆయనను వేధించినప్పుడు, ఆయన బాధించినప్పుడు ప్రభువా తన దేవుణ్ణి ఎరిగి ఉన్నాడు కాబట్టి యోబు నాయన కదిలించబడలేకపోయాడు ప్రభువా। తన భార్య తనకు వ్యతిరేకంగా నిలబడిన ప్రభువా యోబు అన్నాడు, నువ్వు మూర్ఖురాలు వలె మాట్లాడకూడదు, ఎందుకు ఇలాగ మాట్లాడుతున్నావు? యెహోవా ఇచ్చెను, యెహోవా తీసుకున్నాడు, ఆయన నామానికి మహిమ కలుగును గాక। ఇటువంటి భయంకరమైన పరిస్థితుల ప్రభువా ఆయన ఒక గొప్ప ప్రత్యక్షతను కలిగి ఉన్నాడు। ఆయన పునరుత్థానాన్ని చూశాడు ప్రభువా, ఆయన రెజరెక్షన్ శక్తిని చూశాడు ప్రభువా నాయన। మీ బిడ్డలైన ఈ కుటుంబానికి కూడా ప్రభువా అటువంటి గొప్ప బయలుపాటు చేయండి, నీ దీవెనతో నింపండి ప్రభువా। నీ వాక్యం కొరకు నిలబడి నాయన ధైర్యంతో నాయన సాక్షిగా ప్రభువా
ఈ అన్యుల మధ్య ప్రభా జీవిస్తూ ఉండగా ఈ గృహాన్ని మీరు గొప్పగా దీవించండి. ఈ గృహం ద్వారా అనేకులు ఆశీర్వాదింపబడటానికి సహాయం చేయండి. ఈ కుటుంబీకులను ప్రభా నీ సాక్షిగా ప్రకాశిస్తున్న జ్యోతులుగా ప్రభా మీరు నిలబెట్టుకొని మహిమ పొందుమని మరొకసారి నాయన నీ వాక్యం కొరకు స్తోత్రములు. అది నూరంతులుగా ఫలించినట్లుగా బహుగా ఫలించినట్లుగా మీరు కృప చూపించమని నీరు కట్టండి నాయన. మా హృదయంలో అది చక్కగా నాటబడి ప్రభువా ఆయన ఫలించినట్లు మీరు కృప చూపించి మహిమ పొందుమని చిన్న ప్రార్థన ప్రభుని యేసుక్రీస్తు అత్యంత పరిశుద్ధమైన నామములో మేము ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాము. ఆమేన్. ఆమేన్.